हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नॉलेज विद दी। मैं दीप्ति बंसल। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है अब जस्ट स्टार्ट होने को है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए। मेडिकल कोर्स में आप एंटर करने जा रहे हो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए, आप अपने पर्सपेक्टिव 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर के पर्सपेक्टिव को लेकर, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपके स्टूडेंट लाइफ को खराब कर सकती हैं या आपकी फ्यूचर रेपुटेशन को भी खराब कर सकती हैं। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देने जा रही हूँ जिसे फॉलो करके आप अपनी स्टूडेंट लाइफ तो अच्छी बनाओगे, साथ ही आप अपना जो ओवरऑल मेडिकल का जो कैरियर है उसमें भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये जो एडवाइस है वैसे तो मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन ये यूनिवर्सली अप्लाई होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टाइम है, 5.5 साल। हाँ, बहुत टाइम है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जब आप अगर 5.5 साल का टाइम है तो काम भी उतना ही है, आपकी पढ़ाई भी उतनी है। तो आपको अपने पूरा का पूरा टाइम जो है वो ध्यान से, अच्छे से, डिसिप्लिन से यूज करना है। नहीं तो बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। यानी आपको अपना जो टाइम है, आपको टाइम को वाइसली यूज करना है, यूटिलाइज करना है। आपको डिसिप्लिन में रहना है अपने वेरी फर्स्ट ईयर से ही। जैसे अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और आप अपने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने बेसिक को क्लियर करेंगे, तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर पक्का बनेंगे। क्योंकि इसमें आपको ना सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। जैसे पीजी के लिए भी आपको तैयारी करनी है, उसके लिए भी एग्जाम्स देने हैं। जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने अपने इसी टाइम से पढ़ाई शुरू की थी, डेडिकेटली, विद फुल डेडिकेशन। इसीलिए वो आज जो है वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और वैसे भी फर्स्ट ईयर में ही बच्चे को पता चल जाता है कि उसका क्या इंटरेस्ट है, कि वो पीजी में क्या करना चाहता है, और उसको अपनी जो इंटरेस्ट की क्लियरेंस हो जाती है और उसके बाद वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। तो आपको भी अपने कॉलेज में जब आप जा रहे हो तो आपको वेरी फर्स्ट ईयर से, वेरी फर्स्ट डे से अच्छे से पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना है और सोशल लाइफ को भी ध्यान में रखना है। सेकंड बात है पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़ाई पर फोकस रखना है। जैसे अब आपको एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो ठीक है, अब ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है अपनी सक्सेस की ओर। अब आप जिस कॉलेज में आए हो उस कॉलेज में आपको और भी कंपटीशन मिलेगा। ये वहां पर सभी के सभी या तो आपके जैसे बच्चे होंगे या फिर आपसे भी ऊपर के बच्चे होंगे। जैसे आपको हर स्टेप पर अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है और पढ़ाई के ऊपर से अपना ध्यान कभी भी नहीं हटाना है। जैसे होता क्या है कि जैसे एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में तो मोस्टली 1/3 बच्चे फेल हो जाते हैं और उन्हें दोबारा से एग्जाम देने पड़ते हैं। यही नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी बहुत से बच्चों की री आती है या फेल हो जाते हैं, तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो मेडिकल फील्ड है वो कोई आसान फील्ड नहीं है। जब आपको इतना टाइट शेड्यूल है, पूरा दिन के आपको इतना इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको 2 से 3 घंटे जो है वो सेल्फ स्टडी को भी देने होंगे। एक बात और, कुछ बच्चे अपने पीजी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनकी री आती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, लेकिन अपने जो आपका स्मूथली काम भी चलना चाहिए। आपका पीजी का भी जो आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपनी पीजी की प्रिपरेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को भी सीरियसली लेकर उसको क्लियर करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पीजी के लिए ऐसा अगर आपके मार्क्स नहीं कम आए हैं तो कोई फर्क पड़ेगा पीजी के एडमिशन में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका काम जो है वो स्मूथली चलना चाहिए। इसलिए आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं उनको दोनों को साइमल्टेनियसली अच्छे से लेकर चलना है, ताकि आप दोनों में ही स्मूथली अपने आप को निकाल सकें। और एक और गलती जो बच्चे अपने आसपास के माहौल को देखकर करते हैं, सोचते हैं कि जो आसपास हो रहा है वही एक्चुअल हो रहा है। लेकिन बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। वो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं कि नहीं, उनका कोई मेंटर है या नहीं, कुछ नहीं बताते और मौज मस्ती करते रहते हैं। लेकिन वो अपने टाइम को मैनेज करके पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता। तो ये आपकी लाइफ है, आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा और अपने जो पढ़ाई को अपना पूरा समय देना होगा, ताकि आप जो है वो
अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम और अपने पीजी के जो एग्जाम है उसको निकाल सके। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा जैसे नहीं पढ़ाई कर रहा या नहीं पढ़ना ही नहीं चाहता और बाद में पता चलता है कि उसने पीजी के लिए मैनेजमेंट कोटा से सीट ले ली, तो उसको तो जरूरत ही नहीं थी पढ़ने की, उसको तो मार्क्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप भी उसके साथ फ्लो में नहीं पढ़े तो आप बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे तो गवर्नमेंट की पीजी की सीट चाहिए थी, लेकिन मैं उस बच्चे के साथ रहकर मैंने भी अपने टाइम को वेस्ट कर लिया। तो आपको अपने कॉलेज के वेरी फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ ही पढ़ना होगा और सेल्फ स्टडी करनी होगी। एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं और बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी कर लेते हैं कि बुरे लोगों की संगति में रहना। जैसे हर बैच में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई एम नहीं होता, वो आपको उनके साथ रहकर पता चल जाएगा कि जिनका कोई एम नहीं है, कुछ कोई फ्यूचर नहीं है, उनकी बस शराब या फिर ड्रग्स लेते हैं या बहुत सी बुरी आदतें हैं। तो आपको उसके साथ नहीं रहना, आपको उनकी कंपनी से दूर रहना है। ये आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, आपको अपने हिसाब से वहां पर आप पढ़ाई करने के लिए गए हो, आप वही करिए। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हो, ठीक है, तो ये आपकी जो संगति है ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन होता है इसमें हर कोई कुछ कहीं ना कहीं से हर किसी की पता कर ही लेता है। जैसे अगर आप पीजी के लिए जाते हो, सुपर स्पेशलिटी के लिए जाते हो, तो आपकी जो ये रेपुटेशन है वो आपके साथ चलेगी। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी किसी से भी बात करते हो, किसी भी अपने फ्यूचर में आप अच्छे डॉक्टर बनते हो, तब भी आपकी अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है या बुरी रेपुटेशन है वो आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके जो है वो रेपुटेशन के ऊपर ही बेस होता है। तो अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और डिसिप्लिन में रहो। वन मोर थिंग, सिर्फ पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट मत करिए, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप्स अटेंड करिए। अगर आपको अपनी स्टडी के अलावा कुछ और पढ़ने का मौका मिल रहा है, कोई और नॉलेज गेन करने का मौका मिल रहा है, तो आपको वो जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई फ्री टाइम मिल रहा है तो आप लोगों से बात करिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। ये आपको कॉलेज लाइफ में तो अच्छा रहेगा ही आपके लिए, और कॉलेज की लाइफ के बाद भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वन मोर थिंग, अगर आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ इफ यू लर्न अबाउट मनी, टैक्सेस एंड फाइनेंसेस, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप कहेंगे ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अपने आप को प्रैक्टिकली फील्ड में उतरोगे तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो या कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए।